ये पाकिस्तान पर पीएम मोदी के प्रहार का गुजरात वाला ट्रेलर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी आज पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात में हैं, जहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान सिंदूर सम्मान यात्रा निकाल गई। तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गुजरात में देशभक्ति वाला माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर रोड शो ने देशभक्ति का माहौल बना दिया। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। गुजरात की सड़कों पर वंदे मातरम की गूंज थी। राष्ट्रीय ध्वज के साथ लोग पीएम मोदी के रोड शो में शामिल हुए। सड़कों पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर और कटआउट थे। झांकियों के माध्यम से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को दर्शाया गया। आज पीएम मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का पहला दिन है। सबसे पहले पीएम मोदी ने सुबह 10 बजे वडोदरा में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 11 बजे दाहोद में पीएम मोदी जनसभा में शामिल हुए। इसके बाद 2:30 बजे भुज में पीएम मोदी ने रोड शो किया। इसके अलावा थोड़ी देर में अहमदाबाद में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. नेशनल एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक रोड शो करेंगे। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे में अपने 2 संकल्पों का जिक्र किया। पहला है विकास। पीएम मोदी ने आज 53,414 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शुरुआत की है। वहीं दूसरा संकल्प सिंदूरी एक्शन वाला है। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को आतंकी हमले की कड़ी सजा दी, कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया। आपको पीएम मोदी के संबोधन की वो 5 बड़ी बातें बताते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए सख्त संदेश हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। पीएम ने यह भी कहा कि हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी ताकि किसी भी आतंकी को बख्शा ना जा सके। यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारतीयों के संस्कारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। सब खड़े होकर के तिरंगा फहराइए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। गुजरात में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि आज का दिन उनके लिए खास क्यों है। पीएम ने दाहोद में बताया कि 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि पहले गुजरात ने और फिर देश ने आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी के दौरे के दौरान हर रैली में देशभक्ति थी। ऑपरेशन सिंदूर वाली देशभक्ति उस वक्त भी देखने को मिली जब कैमरे के सामने महिलाओं ने माथे पर सिंदूर लगाया।
जैसा कि पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में भी कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि संस्कारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसे गुजरात में कुछ महिलाओं ने अपने अंदाज में व्यक्त किया। पीएम मोदी के गुजरात दौरे के अगर सबसे ट्रेंडिंग शब्द की बात करें तो वो ऑपरेशन सिंदूर ही है। कई जगहों पर सेना के हथियारों के मॉडल दिखाए गए। कहीं पर पाकिस्तान एयरबेस को तबाह करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल था तो कहीं राफेल की झांकी थी। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान की एक और तस्वीर की चर्चा हर तरफ हो रही है। वो है कर्नल सोफिया के परिवार की तस्वीर, जो आज पीएम मोदी के रोड शो में शामिल हुआ। वडोदरा में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत के लिए कर्नल सोफिया का परिवार भी वहां पहुंचा था। आपको याद है, वही कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस ब्रीफिंग करने वाली टीम का हिस्सा थी। कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन, पिता और भाई रोड शो में पहुंचे थे। उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर वाले एक्शन पर सरकार की तारीफ भी की। बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है। आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं। एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट कि ऑनर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे। हमने पहली बार सामने देखा और उनका जो हमने नमन किया, उन्होंने किया जो इशारा था, सुनाई नहीं दिया लेकिन आंखों में समझ पड़ गया कि इट वॉज अ प्राउड मोमेंट एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि हमको हमने आमने सामने देखा। बहुत खुशी हुई है कि जिससे हम वो बोल नहीं सकते जितनी खुशी हुई है। और मोदी जी से जिसे मिले, उन्होंने जो हमारे से स्वागत किया, सारे शहरों में भी बात किया, कुछ बोले भी, तो बहुत खुशी हुई है। बहुत ही पसंद हुई है। बस यही कहना चाहिए, हमने अपने राष्ट्र के लिए जागरूक होना चाहिए। बस सबने राष्ट्र की सेवा करना चाहिए मिल करके। हाँ, एक राष्ट्र एक भारत श्रेष्ठ भारत, फौज के अंदर या जैसे देश की सेवा में लगना चाहिए सभी ने मिल करके। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी की एक और तस्वीर की चर्चा हो रही है, जिसमें विकास वाला संकल्प है। पीएम मोदी ने गुजरात के दाहोद में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट समेत 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके अलावा अहमदाबाद वेरावल वंदे भारत सेवा और वलसाड दाहोद एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी ने दाहोद में भारतीय रेल के लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट 9,000 HP के इलेक्ट्रिक इंजन बनाएगा। इन इंजनों की मदद से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, पीएम मोदी ने जिस प्लांट का उद्घाटन किया है, वहां 10 साल में 1200 इंजन तैयार किए जाएंगे। इन्हें जरूरत के हिसाब से देश में इस्तेमाल किया जाएगा और निर्यात भी किया जाएगा। पीएम मोदी ने लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन करने के बाद पूरे प्लांट का दौरा किया। इसके साथ ही इंजन में बैठकर हर तरह की जानकारी भी ली। इस दौरान उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। रेल मंत्री ने पीएम मोदी को यह बताया कि किस तरीके से यहां इंजन बनाने का काम किया जाएगा।